डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण इग्म का प्रश्नावली 3.7 है और इस 3.7 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 को सरल करना सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमें कैसे सरल करना है, इसके सरल करने के क्या तरीके हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा और उसके पहले आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सरल करना है। इस वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सरल करना हल करना बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल मतलब जो चाल होती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर, यहाँ पर देखेंगे 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, यानी जितना लगना चाहिए तो उससे 2 घंटा कम लगता। ठीक है। और यदि 10 किलोमीटर धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते, यानी जितना उसका समान चाल है, यदि उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की ये आपको बताना है। तो जब भी किसी क्वेश्चंस को आपको सरल करना रहे तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे हल। हर क्वेश्चंस को आप बहुत ही बेहतरीन और एक तरीकेबद्ध से जब आप सरल करेंगे तो आपको हर मार्क्स मिलेगा, कोई भी मार्क कटने वाला नहीं है। तो हल डालेंगे, उसके बाद मान लेंगे। क्या मानना है, तो आप मान लीजिए रेलगाड़ी की समान चाल मान लीजिए और रेलगाड़ी द्वारा उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा ये मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे माना रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल मतलब सभी की एक समान चाल होती है। जिस चाल से आप चलते हैं वो समान चाल होता है। ज़रूरत पड़ने पर उसको हम कम ज़्यादा करते हैं तो उसको हम समान चाल नहीं कहते हैं। तो रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो मान लीजिए x है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और फिर दे दिए रेलगाड़ी द्वारा ली गई समय, यानी रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगा, ये रेलगाड़ी द्वारा ली गई समय ये मान लीजिए y घंटे। क्या मान लीजिए y घंटे, यानी रेलगाड़ी को y घंटे लगा। ठीक है। तो चाल पता है और समय पता है तो आप एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या, दूरी। क्या निकाल सकते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यदि आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए और याद रखना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर इंटू समय कितना है y आवर। देखिए आवर से कट जाएगा और गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका xy किलोमीटर। क्या हो जाएगा, xy किलोमीटर। ठीक है। ये आपका होगा दूरी। तो आपने क्या माना, रेलगाड़ी की समान चाल माना है और रेलगाड़ी द्वारा ली गई समय, यानी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा ये y घंटे माने। तो आपको दूरी मिल जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आपने दूरी निकाला xy किलोमीटर। अब यहाँ पर यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, यानी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो जो समय लगेगा 2 घंटा कम लगता है। इस बात को अगले पृष्ठ पर समझेंगे। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्या है, रेलगाड़ी की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे नई चाल। अब यहाँ लिख सकते हैं शर्त 1 के अनुसार नई चाल आपको मिल जाएगी। समान चाल है x और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है।
ये चाल होगा, ठीक, क्या होगा, चाल। और जो समय है, समय से ध्यान रखिएगा, जो समय है वो पहले के समय से, यहाँ लिखेंगे समय, एक नया समय भी मिलेगा। पहले के समय से 2 घंटा कम लगता है, पहले के समय से 2 घंटा कम, यानी पहले कितना समय लगता है y, तो बाद में 2 घंटा कम लगेगा, यानी y-2 लगेगा, y-2। अब यहाँ पर अगर दूरी निकाला जाए, ध्यान से समझेंगे, दूरी बराबर, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ध्यान से समझेंगे, चाल आपको मिला x + 10, ठीक है, और गुणे समय आपको मिला y-2, ठीक है। और दूरी आपको पहले से ज्ञात है, दूरी जो हमारा होगा xy होगा। आपने इस पेज पर आपने इस बात को देखा कि जो दूरी हमारा होगा वो xy होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका दूरी जो होगा, ये देखिए आपके सामने दूरी जो होगा वो xy होगा, क्या होगा, xy। यहाँ पर आप इसको जूम करके देख सकते हैं, आपने यहाँ पर दूरी निकाला, ये दूरी है, और ये दूरी आपका xy निकला है, ये दूरी आपका xy है, ठीक है। तो दूरी क्या है, xy। अब इसको दूसरे पेज पे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर दूरी आपका xy रख देंगे, इसको सरल करेंगे तो xy बराबर, इन दोनों गुणा करेंगे, इसका गुणा xy हो जाएगा, और -2 में करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब 10 का करेंगे तो +10y हो जाएगा, और प्लस माइनस -10 दूना 20 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, xy इधर भी है, xy इधर भी, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों कट जाएंगे। इस माइनस को इधर लाएंगे तो बन जाएगा 2x, ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा -10y, और बराबर इधर -20 है। थोड़ा सा इसको हम और सरल कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 से भाग देंगे तो x, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा -10 दूना 20। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1, ये शर्त 1 के अनुसार। अब शर्त 2 के अनुसार अगले पेज में समझेंगे। शर्त 2 क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार मतलब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है कि चाल अब की बार कम कर दी जाए तो नई चाल फिर से आपको मिलेगी। जो चाल था वो x था, कम करना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें से 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो नई चाल आपको ये मिल जाएगी। और अब की बार जो समय लगेगा, ध्यान से समझना, अब की बार जो समय लगेगा ये पहले से 3 घंटा अधिक लगेगा, 3 जोड़ देंगे, फिर से दूरी निकालेंगे, फिर वही फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो दूरी आपने निकाल ही चुका है, xy है, और चाल आपको मिला x-10, और समय आपको मिला है गुणे y+3। अब इसको देखिए xy, और इनका गुणा कर लेते हैं दोनों का, तो हो जाएगा xy और प्लस 3x, पहले x को लिए, अब -10 को लेंगे तो -10y, और यहाँ प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा 10 तियाँ 30। यहाँ भी देखेंगे xy है, xy से xy कट जाएगा, इसको इधर लेंगे, प्लस है -3x हो जाएगा, ये माइनस है आपका प्लस बन जाएगा 10y, और ये बराबर -30 है, -30 ही रहेगा, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब जब समीकरण आपका बनकर तैयार हो गया तो हम इसको किसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, किसी भी एक विधि से सरल करेंगे। तो इसको अगले पेज पे समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा पहला समीकरण है वो क्या है। तो हम पहले समीकरण को देख लें। पहला समीकरण आपके सामने यहाँ पर है, ये देखेंगे। पहला समीकरण आपका ये है, यानी x-5y = -10। तो इसको हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर हम पहले समीकरण को लिखेंगे। पहला समीकरण है हमारा x-5y = -10। फिर से एक बार देख लेते हैं, माइनस है या प्लस, यहाँ पर देखेंगे -10।
x माइनस 5y माइनस 10, ये हमारा पहला समीकरण है। क्या है? पहला समीकरण। तो पहला समीकरण ये हमारा है। अब चलते हैं दूसरा समीकरण भी देखते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा देखिए क्या है। दूसरा समीकरण ये है -3x + 10y = -30, -3x + 10y = -30। अब इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर लिखेंगे -3x + 10y = -30। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब किसी भी विधि से हम इसको हल करेंगे, तो मैं आपको इसको विलोपन विधि से बता रहा हूँ। तो विलोपन विधि का क्या रूल है, किसी एक चर का गुणांक सेम होना चाहिए। तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -3 है, इसका गुणांक y का गुणांक -5 और यहाँ पर 10 है, यानी किसी का सेम नहीं है। तो हम सेम कर सकते हैं। इस x में 3 का गुणा कर दें तो 3 ये है, 3 ये भी बन जाएगा। अब गुणा करने के बाद चिन्ह देखेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है। तो प्लस माइनस होगा तो हम जोड़ लेंगे, विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे, और समान चिन्ह होंगे प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके और समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो जिसमें जोड़ेंगे उसको पहले लिखते हैं -3x + 10y और इक्वल टू हो जाएगा -30, ये लिखा हुआ है। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 5 तिहाई 15। देखिए 5 है तो 5 तिहाई 15 और फिर हो जाएगा बराबर -10 तिहाई 30, और इनको जोड़ना है। तो जोड़ते समय चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होता, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस माइनस से घटेगा, जो चिन्ह लगेगा वो बड़ा हो, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगेगा, माइनस लगाएंगे 5y, और इधर देखेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस लगाएंगे 30 30 60। अब y बराबर हो जाएगा -60 बटे -5, तो y बराबर भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 12। ये आपका y का मान है। जब y का मान मिल गया है तो हम x का भी मान बता सकते हैं। तो इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे और x का मान निकल जाएगा। इसको हम समझते हैं अगले पेज पर। यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। तो रखा जाए, समीकरण 1 था क्या, x - 5y, तो y के स्थान पे 12 रख देंगे और बराबर माइनस था 10। x -12 पंचे 60 हो जाएगा, बराबर का -10, x बराबर हो जाएगा -10 और ये माइनस प्लस बन जाएगा 60। तो x बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 50, यानी x का मान 50 मिला है। ध्यान से समझेंगे, x का मान आपको 50 मिल गया और y का मान आपको 12 मिला है, और हमें बताना है दूरी। तो दूरी हमारा क्या आया था, xy। तो x का मान रखा जाए तो 50 और गुणे y का मान रखा जाए तो 12, तो 12 पंचे 60, यानी दूरी हमारा होगा 600 किलोमीटर। रेलगाड़ी कितना दूरी तय की, 600 किलोमीटर। तो अतः लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आसानी से आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई समस्या लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।